यस दोस्तों, सुबह के इस सुहानी बेला में आप सबको नमस्कार। और आप सबसे एक आग्रह कि इस सेशन के विषय में आप उनको भी जानकारी दें जो बालक हैं, उनको भी बताएं जो वृद्ध हैं। यस, उनको भी जिनको नहीं लगता कि वो बिजनेस करने वाले हैं, क्योंकि आज का सेशन जो है इट इज ऑन ह्यूमैनिटी। हम स्वयं के बारे में जानेंगे और जो भी जीवित इंसान है वह इस सेशन का फायदा उठा सकता है। तो आप अपने जानने वालों को तो इस बात के बारे में जरूर जानकारी दे दें कि आज हम कुछ अलग बात करने वाले हैं। यस, आज हम बात करने वाले हैं स्वयं के ऊपर। हमेशा एक सवाल उठता है कि आज के डेट में सबसे लेटेस्ट खोज कौन सी है। कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स सबसे लेटेस्ट खोज। आप किसी लोग एटॉमिक एनर्जी को समझ सकते हैं, कोई रॉकेट एनर्जी को समझ सकते हैं, कोई सैटेलाइट के बारे में समझ सकते हैं। लेकिन अगर सबसे लेटेस्ट खोज की बात करें, देखिए जूम के बारे में बोल रहे हैं संतोष जी। जूम अपग्रेडेड मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण खोज है आज के डेट में, जो सारे खोजों के ऊपर है, वह है यूटिलाइजेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। 1980s में बहुत सारे शोध किए गए इस पे, और इसमें दो चार नाम आप लोगों ने सुना होगा। जोसेफ मर्फी, जो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे जिन्होंने पुस्तकें लिखी। आपने रॉबिन शर्मा का नाम सुना होगा, आपने रॉबर्ट वीज का नाम सुना होगा। इन लोगों ने एक खोज किया, और वह खोज आपको इस बात के लिए गर्व होगा कि वह खोज हमारी भारतीय परंपरा पे की गई, हमारे ऋषि मुनियों के शोध पे की गई, और उन लोगों ने उसको बहुत बढ़िया से फॉर्मुलेट किया और एक सब्जेक्ट के रूप में लाए, और उस सब्जेक्ट का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कितने लोगों ने सुन रखा है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि आपने सुन रखा है। यस, यू नो। बहुत सारे लोग उसका यूटिलाइज भी कर रहे हैं, और अगर आप नहीं भी यूटिलाइज कर रहे हैं, कॉन्शियसली सबकॉन्शियस को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको पता चलने वाला है कि आप इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। यस दोस्तों, और आज हम आपके जीवन से उसको रिलेट करके देखने वाले हैं, कैसे आप अपने जीवन में उसको यूटिलाइज करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि जो भी आप हैं, आप उसी यूटिलाइजेशन के परिणाम हैं। और यह कोई भी नया विषय नहीं होने वाला है हम लोगों के लिए, एक जानी पहचानी विषय। और हकीकत यह है कि जो चीज आप पहले से जानते पहचानते हैं, उसके बारे में जब जानकारी मिलती है तो एक आहा का अनुभव होता है। ओ यही, अब मैं इसको करता हूं। और आज हम लोग उसी पे बात करने वाले। कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता दे, तो उसके लिए आवश्यक है सजग होने का, यानी अपने कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करने का। और उस सजगता को सहजता में जब परिवर्तित कर देते, उस सजगता को सहजता में परिवर्तित कर देते हैं, तो आसान हो जाता है। आप थकते नहीं है, आप चलने लग जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोग कार ड्राइव करते हैं, तो याद कीजिए जब कार ड्राइविंग सीख रहे थे तो क्या होता था, 2 किलोमीटर गाड़ी से चलाते थे, उसी में आपको टायर्डनेस आ जाती थी। आपको बहुत सारा अलर्ट रहना पड़ता था, कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कब एक्सीलेटर दबाना है, कब रेड लाइट आ रहा है, कब गड्ढा आ रहा है। और डिस्टरबेंस कि अगर म्यूजिक भी ऑन है तो वह भी आप टेंशन समय बंद कर देते थे। कितने लोग पसीना आ जाता था। यस, तारे सर लिखते हैं। आप कॉन्शियसली काम करते हो, काम परफेक्शन के हिसाब से होता है, लेकिन बहुत ही टायर्डसम हो जाता है, बहुत ही थकावट देने वाली हो जाती है। लेकिन जब आप सीख गए तो क्या होता है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं, आपस में कोई दोस्त है गप्पे मार रहे हैं, फोन आ गया तो फोन कॉल भी ले रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, और पता ही नहीं चलता कि वो एक गाना है ना, कब अमृतसर कब लाहौर आया, मैं उठे दिन छोड़ आया। आप उस मोड में रहते हैं कि पता ही नहीं चलता। गाड़ी अभी चला रहे हैं, गाड़ी तब भी चला रहे हैं, वही इंजन। लेकिन जब माइंड आपका कॉन्शियसली काम कर रहा था तो थकावट हो रही थी, और जब वह सब कॉन्शियस में चला गया तो आप इंजॉय करने लग गए। कितने लोगों को यह क्लियर हो रहा है?
ग्रेट, थैंक यू। तो आज इसी को हम अपने जीवन में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस से तारतम्यता स्थापित करता है, कौन सा ऐसा समय होता है जो सबसे ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। तो क्या हम सब इसके लिए रेडी हैं? जस्ट राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड को जानने के लिए आप कॉन्शियसली रेडी हो जाएं। यस, ग्रेट। काली प्रसाद जी, अजीत जी, कामता प्रसाद जी, जीवन बघेल जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए स्लाइड शेयर करते हैं और स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। एक ऐसा शब्द, सफलता, जो हर एक आदमी चाहता है। सफल होना हर एक आदमी चाहता है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। और हर एक व्यक्ति के लिए सफलता के अलग अलग मायने हैं। एक सन्यासी है, उसके सफलता का मायने है ईश्वर प्राप्ति। एक गृहस्थी है, उसके सफलता का मायने है धन और ऐश्वर्य। एक स्टूडेंट है, उसके सफलता का मायने है वह अपने एग्जाम में बढ़िया काम करे। और यस, हम सबके लिए सफलता का एक ही मायने है, जो आप चाहते हैं उसको प्राप्त करें। जो आप चाहते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए सफलता का अलग अलग पैमाना होता है। हमारी सफलता आपकी सफलता से भिन्न हो सकती है, एंड इट्स परफेक्ट। लेकिन सभी के सफलता में एक प्रिंसिपल काम करता है, और वह प्रिंसिपल है आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की तारतम्यता, कॉम्बिनेशन ऑफ योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। आप चीजों के लिए कितना अलर्ट हैं? जब अलर्ट रहेंगे तो सीखेंगे, और इस हद तक सीख लें कि अब उसको आगे करने के लिए आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई बोझ नहीं है, और आप उसको एंजॉय करने लगे। जब तक किसी काम को समझ बूझ के कर रहे होते हैं, तब तक वह आपके ऊपर एक बोझ की तरह होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को बोलने की आदत ऐसी होती है कि उसमें गाली गलौज का इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड नथिंग बैड, राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं कर रहा। बचपन में ऐसी जगह में रहे, एक मेरे दोस्त थे कानपुर के, उनका जब तक प्रफिक्स सफिक्स में एक दो गाली नहीं, उनको मजा ही नहीं आता। और जब उनको पूछे कि गाली दिए हो, बोले नहीं, मैं कहां गाली दिया हूं। तो उनकी गलती नहीं, उनके सबकॉन्शियस में वो फिट बैठ गया था कि ये तो गाली होता ही नहीं। कितने लोगों को लगता है कि साला वर्ड गाली नहीं होता, ऐसी भावना, अरे यार साला बोल दिए तो कौन सा गाली, साला मतलब तो दोस्त होता है, सबसे क्लोज रिश्तेदार को साला बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है। और कुछ लोग अगर तूने हमें साला बोल दिया, जब वे किसी से बात करते थे, किसी अधिकारी से बात करते थे, तो एकदम चुप हो जाते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी शब्दावली जो है वह बड़ी ही धांसू है। तो अगर किसी बड़े अधिकारी को बुरा लग जाए तो चुप रहते थे। क्यों रहते थे चुप? ऐसा नहीं कि वो बात नहीं करना चाहते थे, वो कॉन्शियस थे। और जब आप किसी काम को कॉन्शियस होकर करते हो, आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो क्या करना है? सही शब्दावलियों का प्रयोग बातचीत में करने के बाद जब आप अभ्यास कर लेते हैं, तो आप धारा प्रवाह बोलते हैं, और तब आपको कोई चुप्पी की जरूरत नहीं होती, कोई रुकने की जरूरत नहीं होती। और यही कारण है कि हमारे जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, पवन जी हैं, हेमंत चाहर सर हैं, ये लोग धारा प्रवाह बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस साथ कनेक्ट कर रखा है जब भी बातें करते हैं। यानी अगर आपको किसी भी जीवन में, किसी भी क्षेत्र में सफल होना है, तो आप जो भी चीज सीखना चाहते हो उसको इतना प्रयास करो कि वह आपके सबकॉन्शियस पे सेट हो जाए। यानी आपकी सफलता की चाबी आपके सबकॉन्शियस के साथ वह कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम समझें कि कब कब हमारा सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। हम उस सबकॉन्शियस में कब चाहे तो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। तो क्या आप उस राज को जानना चाहते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट सबकॉन्शियस को अप्रोच करें? और आज की सबसे बड़ी खोज यही चल रही है कि कैसे किसी को ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाई जाए, यानी सीधे उसके सबकॉन्शियस में कम से कम रेजिस्टेंस के साथ किसी भी अच्छे चीज को इम्प्लांट कर दिया जाए। ग्रेट। तो आज हम उसी 7 थ्योरीज की बात करने वाले, उस 7 तरीकों की बात करने वाले हैं जिसके द्वारा आप अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं। वह परिस्थिति कब होती है? जब आप अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं। यस दोस्तों, 7 A's थ्रू व्हिच इंफॉर्मेशन रीच टू योर सबकॉन्शियस माइंड, आज हम इस पे बात करने वाले। तो सबसे पहला चीज,
एज इज लेस देन 5 ईयर। अगर किसी व्यक्ति का उम्र 5 साल से कम है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीजों को डालना बहुत आसान होता है। इसीलिए जितने भी लोग पेरेंट्स हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, आप लोगों को एक चीज मैं आगाह करना चाहता हूं, आपका बच्चा 5 साल से छोटा है, आप जैसा उसके साथ व्यवहार करते हो वही उसकी पर्सनालिटी बनाता है। एक बच्चा अपने माँ बाप के द्वारा किए गए व्यवहारों का परिणाम होता है। 5 वर्षानी लालयेत 10 वर्षानी ताड़येत। आपने सुना होगा कि बच्चों को 5 साल की उम्र तक लाड प्यार करना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस भरना चाहिए, उसके अंदर वही चीज आपको इम्प्लांट करने की जरूरत है जो आप चाहते हो कि वो बड़ा होने के बाद वो करे। और आपने कहानियां सुनी होगी, वीर शिवाजी की मां उनको कहा करती थी कि बेटा तू एक दिन पूरे विश्व के लोगों के हृदय पे राज करोगे, तुम हृदय सम्राट बनोगे। नतीजा वही हुआ। तो क्या आप 5 साल के बच्चों को कैसे पालन करते हो? इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसका लॉजिकल माइंड अभी एक्टिव नहीं हुआ है, उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना हुआ है। 5 साल से कम के बच्चों को जो भी आप देते हो खाने पीने में, आप ध्यान देते हो ना कि इसको कोल्ड ड्रिंक नहीं देना है, इसको दूध देना है क्योंकि ये पौष्टिक है, इसको नमकीन नहीं खिलाना है, इसको ज्यादा उन सब आइटम से दूर रखना है जो हेल्थ के लिए खराब होता है, क्योंकि उसका जो शरीर की अवस्था वो भी बड़ा कोमल होता है और वैसे ही कोमल उसका मन होता है। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं और चाहते हैं कि आपका बच्चा वैसा ग्रो हो जैसा आप चाहते हैं, तो उसके अंदर स्वाभिमान भरिए, उसके अंदर आप वह चीज भरिए, वह गुण भरिए, वह सहृदय बने, वह इस भावना से बाहर ऊपर निकले, इस भावना के साथ ग्रो करे कि वह एक देशभक्त बनने वाला है, पूरे देश में उसका नाम होने वाला है, पूरे विश्व में अपने देश का नाम करने वाला है। और वाकई ऐसा होता है। अब कुछ कुछ पेरेंट्स को देखते हैं, आज के डेट में बड़ी भाग दौड़ की जिंदगी है। हम हमेशा यह देखते हैं पेरेंट्स को 2 मिनट में बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को रिमोट की तरह यहां उठो तो उठो, वहां बैठो तो बैठो, बच्चों को डराते हैं और एक चीज के पीछे लगा देते हैं, कितना मार्क्स ले सकते हो, कितना मार्क्स ले सकते हो, पर उसी के बच्चों से ज्यादा है या कम है, और बच्चों को हम तनाव में देते हैं। अगर आपने बच्चों को तनाव में दिया है तो समझिए जो बीमारियां आपको 50 में हो रही है वो बच्चे को 5 में दे रहे हो, और उसका नाम है तनाव, उसका नाम है एंजाइटी। गवर्नमेंट ने भी एक रूल बनाया, 5 साल तक बच्चे फेल नहीं होते, 5वीं क्लास तक फेल नहीं होते, और आप बच्चों को मार्क्स मशीन बना के रखते हैं। बच्चों के अंदर संस्कार दीजिए। हमें याद है कि जब मेरे पेरेंट्स सुबह सुबह संडे को अग्निहोत्र करते थे तो मेरे अंदर यह चीजें, मुझे नहीं फायदा अग्निहोत्र से क्या लाभ होता है, वो तो जब पंडित जोशी जी को सुने तब पता चला कि अग्निहोत्र से क्या लाभ होता है। लेकिन कॉन्शियसली मैं उन चीजों को देखा और सबकॉन्शियस रूप में आ गया, संडे को अग्निहोत्र करना चाहिए। भगवान होते हैं, यह जानकारी 5 साल के बच्चों को आप देते हैं तो पूरे जीवन उसको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होती है। आपके अंदर जो भी दृढ़ भावनाएं हैं वह उसी वजह से। एक और मजे की बात, छोटे बच्चे थे ना और कहते थे देखो लड़कियों के साथ नहीं खेलना चाहिए, गंदी बात है। कितने के माँ बाप से यह बात सुने हैं, मैंने भी सुना है। तो कॉलेज जाने तक कॉन्फिडेंस नहीं बना कि किसी लड़कियों से बात कर लिया जाए। पंकज जी को भी सुना है, संतोष जी भी सुना है, ग्रेट। यानी जो भी 5 साल से कम के बच्चों को आप दिमाग में डाल देते हैं वो उसके दिमाग में रहता है। तो आप यह क्यों नहीं डालें कि आपका बच्चा ग्रेट होने वाला है, आपका बच्चा सृष्टि में योगदान देने वाला है, आपका बच्चा लोगों के लाइफ को बदलने वाला है, और यह आपके हाथ में है। यह जेंटलमैन, दूसरा समय जो आपको सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा लेता है वह है लॉजिक। स्कूल में देखते होंगे मास्टर जी आए, पढ़ा करके चले गए, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, बच्चे आधे बच्चे सो जाते हैं। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है, जो मास्टर साहब बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं पूछते हैं, उस क्लास में बच्चों की सोने की संख्या ज्यादा रहती है। आमीन जी बोलते हैं, संतोष जी वह क्या बात है, सबको यह अनुभव है। यानी अगर आप चाहते हो कि आपके कोई भी चीज सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो, आस्क द क्वेश्चन।
क्वेश्चन पूछिए। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके जो भी क्वेरी है आप उसको रखते हैं, आपका जो बताने वाला है वह उसको एक्सप्लेन करता है और आपका माइंड लॉजिकल रूप से उसको एक्सेप्ट करता है, और जब ही आपका लॉजिकल माइंड एक्सेप्ट करता है सीधे वो सबकॉन्शियस में लैंड करता है और वह आपके जीवन में काम आने वाला है। इट इज क्लियर टू ऑल हाउ इंपॉर्टेंट टू आस्क द क्वेश्चन एंड क्लियर द क्वेश्चन। और ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछना एक कला है, क्वेश्चन पूछना एक कला है। आप अगर आपके क्वेश्चन से कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसी दिशा में बढ़ता है, देन दैट इज अ राइट क्वेश्चन। और अगर उसका दिशा चेंज हो जाता है आपके क्वेश्चन पूछने से, तब उसी को अनर्गल क्वेश्चन करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉजिक एंड लॉजिकल क्वेश्चन। सो पॉइंट नंबर 2, अगर आप अपने सबकॉन्शियस में कोई चीज को डालना चाहते हैं तो उसको लॉजिक के बेस पे प्रूव कीजिए, और जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपका लॉजिकल माइंड सेटिस्फाइड नहीं होगा, तब तक वह आपके सबकॉन्शियस द्वारा एक्सेप्ट नहीं होगा। इट इज क्लियर? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ग्रेट, सुशील जैल जी फ्रॉम उज्जैन, चेतन सिंह जी, राधिका जी, थैंक यू सो मच। और अब हम चलते हैं, तीसरा चीज जो आपके सबकॉन्शियस में लेके जाता है वो है रिपीटिशन। चीजों को रिपीट कीजिए, और उस रिपीटिशन की वजह से आपके जो भी आप सीखना चाहते, जानना चाहते हो, सबकॉन्शियस में चला जाता है। और हम मैक्सिमम लोग इसको तो अभ्यास करते हैं। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुदान। अभ्यास करने से एक जड़ भी है जो सुजान हो जाता है। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जैसे रस्सी के आने जाने से पत्थर पे निशान हो जाता है, वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप इस बिजनेस में सफल होने वाले हैं, you repeat it every day. You should repeat that I'm going to success, I'm going to achieve. हम इस पे आगे बात करेंगे। रिपीट करना है तो क्या चीज रिपीट करना है। और आपने देखा होगा रिपीटिशन का पावर, सुना होगा, रत्नाकर एक दिन हीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, हो गया भव से पार, जप जप नाम तेरा। जपना यानी रिपीट करना, एक ही चीज को रिपीट करके आप वैसे ही बन जाते हैं। तो आप अगर सफलता के सिद्धांत को रिपीट करते हैं, सफल व्यक्तियों के बारे में सुनना समझना शुरू करते हैं, जब उसका आपके अंदर रिपीटिशन होता है तो वह आपके सबकॉन्शियस के दरवाजे को खोल देता है, और सबकॉन्शियस जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है उसको कार्यान्वित कर देता है। कभी कभी देखा गया है, आप सबकॉन्शियस रूप से किसी चीज को इस जन्म में करना चाहते थे और किसी दुर्घटनावश शरीर छूट गया, अगले जन्म में वह चीजें फलीभूत होगी, क्योंकि सबकॉन्शियस में जो चीज चली जाती है वह प्रकट जरूर करती है। और यह थ्योरी है। ये दोस्तों, उसके बाद जो चीजें डायरेक्ट आपके माइंड में जाता है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। एक ही बात किताबों में लिखी है, दीवारों पे लिखी है, लेकिन वही बात उस व्यक्ति के मुख से निकला जो आपके लिए सिग्निफिकेंट है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वह सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में लैंड करता है। और इस थ्योरी को आप लोग समझिए, जो भी व्यक्ति आपको सम्मान की दृष्टि से देखता है, जिसके लिए आप सम्माननीय हो, उससे कभी और कभी निगेटिव बात मत कीजिए। जब भी आप कोई बात उसके दिमाग में डालते हैं, सीधे उसके दिमाग में लैंड कर जाता है, और उसका परिणाम यह होता है कि आपने उसके जीवन में दुर्भाग्य डाल दिया है। और वैसे ही जब उसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज डालते हैं, कोई नया चीज जिससे उसका समग्र विकास होता है, डालते हैं, और वह भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट करता है। अब चीजें उल्टी हो रही है आज के डेट में, थोड़ा कॉन्शियस होने की जरूरत है। टीचर पेरेंट्स के बारे में और पेरेंट्स टीचर के बारे में बच्चों के सामने निगेटिव बात कर देते हैं। कितना लोगों ने ऑब्जर्व किया ऐसा करते हुए? पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं, अरे इसका टीचर तो कुछ नहीं आता है, वो तो बस ऐसे ही स्कूल वालों ने खराब लगा रखा है। और आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आपका बच्चा उस विषय में फेल होना शुरू कर देता है, उसको मार्क्स कम आने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे की सिग्निफिकेंस नहीं रही उस टीचर के विषय। अगर बच्चा माता पिता को सम्मान करता है तो माता पिता जो चीजें बोलते हैं ना, वो बच्चों के दिमाग में सीधे सबकॉन्शियस रूप में जाता है। लेकिन अगर माता पिता के प्रति बच्चों का सम्मान समाप्त हो गया तो माता पिता कितना भी करते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आती। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है?
माता पिता हैं जो आपस में झगड़ते रहते हैं और बच्चों को बोलते हैं आपस में तुम लोग ना शांति से रहा करो। आपको क्या लगता है आपके बच्चे आपकी बात को सुनते हैं? नहीं सुनते, क्योंकि उनके लिए एक कंट्राडिक्ट करता है। आपस में तो ये दोनों तू मैं रोज करते रहते हैं, तोते मैंने की तरह लड़ते रहते हैं और हमें बोल रहे हैं शांत करो, वो भी भाई बहन दबा के लड़ते हैं। लेकिन यही जो लोग अपने माँ बाप को आदर्श मानते हैं और माँ बाप ने कोई चीज कह दिया, वो उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। और कोई भी चीज पत्थर की लकीर तब होती है जब वो उसके दिलो दिमाग में आता है, जब उसके सबकॉन्शियस में आता है। हमारे पिताजी ने एक बार हमें कहा था, जब मैं 6 या 7 साल का रहूंगा, बेटा कोई भी तरह का नशा ना जीवन को बर्बाद कर देता है। और वह मेरे अंदर इस हिसाब से बैठा हुआ है कि मैं कभी भी किसी नशा को ट्राई करने भी कोशिश नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे इससे कुछ नहीं होता, मीठा पान से कुछ नहीं होता, 1-2 पैग लेने से कुछ नहीं होता, हम तो फौज में रहे हैं, और लोग बड़े बड़े ज्ञान आपको देते रहे। लेकिन जब कोई वर्ड आपके सिग्निफिकेंट फिगर द्वारा मिल गया, आप उसको ओवर रूल नहीं करते हैं। और आप होते हैं कौन करने वाला? आपका सबकॉन्शियस नहीं करने देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी की किसी संत के प्रति श्रद्धा है और आप वहां जाके सर टेकते हैं और बाबा ने जिनका बेटा तेरा सारा तकलीफ दूर हो जाएगा, चिंता मत करो। आपको उनमें गुरु में, अपने गुरु में, उस संत में श्रद्धा है और आप न लगता है कि यस गुरु जी ने कह दिया अब तो ठीक हो जाएगा, और वाकई ठीक हो जाता है। कितने लोगों का अनुभव है? मेरा तो जीवन का अनुभव है। मेरे गुरुदेव ने मुझे कुछ कह दिया तो मेरे लिए होगा ही होगा। ग्रेट। लेकिन वही गुरुजी किसी दूसरे चेले को बोल रहे हैं, उसके जीवन में नहीं होता है, बिकॉज उसके लिए उनके प्रति जो सिग्निफिकेंस की भावना है वह कितनी है, इस पे डिपेंड करता है कि वह वरदान या श्राप आपके पास कितने बढ़िया तरीके से लैंड करता है। तो जब भी आप किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं या कोई आपके प्रति श्रद्धा रखता है, तो उसके द्वारा दिया कहा गया वचन भगवान का वचन होता है, ध्यान रखें। तो हमेशा सतर्क रहें। एंड यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल पीपल। आप सभी अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो कैन यू प्रॉमिस दैट कि हम जब भी किसी से बात करेंगे तो उसके पहले तोल मोल करके बोलेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके शब्दों से अगले के अंदर एक निगेटिव संस्कार बनने वाला है। यस सुमित झा जी, संतोष जी, चेतन सिंह जी, प्रॉमिस प्रॉमिस, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अब हम आगे चलते हैं। अगला तरीका जो आपके सीधे सबकॉन्शियस माइंड में लैंड कराता है वह है इमोशन। जब आप किसी से इमोशनल रूप से कनेक्टेड होते हो तो आपका लॉजिक काम करना बंद कर देता है। यस, आपने देखा होगा पिक्चरों में कि लड़की किसी से शादी करने के लिए प्यार करती है, इमोशनल है, और माँ मरणासन बेड पे है, और माँ उस समय किसी और का हाथ लेती है और बोलती है बेटी मेरी अंतिम इच्छा है, तो कुल का मान रखेगी और इससे शादी करेगी। पुराने पिक्चरों में होता है, नई पिक्चरों में अब नहीं बना, और वह लड़की उसी से शादी कर लेती है। उस समय उसका लॉजिक काम करना बंद कर देता है। दिस इज कॉल्ड इमोशन। आप जिससे इमोशनली अटैच होते हो या जो आपसे इमोशनली अटैच होता है, उसको जब कोई भी बात बोलते हैं वो सीधे उसके सबकॉन्शियस पे लैंड करता है। तो आप जब भी किसी से बात करें, जो लोग आपको इमोशनली, या आप किसी को काउंसिल करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को कोई ऐसी चीज बताना चाहते हैं, तो उसको वैसे मत बताइए जैसे किताब में लिखा हुआ है। आप पहले उसके इमोशनली कनेक्ट होइए, और जब आप इमोशन के साथ उन बातों को जिक्र करते हैं, उसको बताते हैं, तो वह सीधे उसके सबकॉन्शियस माइंड में लैंड करता है, और फिर उस व्यक्ति को कम मेहनत करना पड़ता है उस सिद्धांत को पूरा करने के लिए। इट इज क्लियर टू ऑल? सो इमोशन, जिस समय आप इमोशन में होते हैं उस समय आपने देखा होगा कि किसी गरीब को आपने इतना परेशान किया, कोई व्यक्ति आपके गांव का, कि वह कराह रहा था, उसके पास कोई रास्ता नहीं मिला था, और उसने कोई गलत श्राप दे दिया कि जाओ मेरी बद्दुआ लगेगी, तू बर्बाद हो जाएगा, और वह व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। 1-2 साल में आप देखेंगे बर्बाद हो जाता है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? किसी के इमोशन से निकला हुआ वरदान या अभिशाप फलित होता है, क्योंकि वो सीधे आपके सबकॉन्शियस में लैंड करता है।
और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता वह जो श्राप देने वाला साधक है, चोर है, दुष्ट है, आपने इमोशनली उसको कितना ह्यूमिलिएट किया है। या किसी वृद्ध की सेवा करते हैं ना आप, या कोई लाचार, कोई बीमार, कोई जिसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और उस समय आप मदद करते हो, और जब उसके मुख से आपके लिए आशीर्वाद निकलता है वो सीधे आपके सबकॉन्शियस में लैंड करता है। इसीलिए बोला गया अपने हर शास्त्रों में बीमार व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, वृद्ध की सेवा करनी चाहिए, गरीब लाचार की सेवा करनी चाहिए, और वह सेवा सेल्फी लेने के लिए नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट गेट विद द इमोशंस। तो जब भी इमोशनल रूप से आपके अंदर कोई भी चीजें लैंड करती है, आपके दिलो दिमाग में आती है, वो सीधे सबकॉन्शियस में जाता है, और सबकॉन्शियस जनरेटर है। जो चीज आप वहां डाल दोगे वही निकल के सामने है। और यस दोस्तों, अगला चीज है हाइप्नोसिस। कितने लोगों ने नाम सुना है हिप्नोसिस का? एक टेक्निक जो आज के डेट में बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को उन बीमारियों को दूर करने के लिए जो लाइलाज है, उन संबंधों को मजबूत करने के लिए जो लगता है वो संबंध तो सुधरेगा ही नहीं, उन निगेटिविटी को दूर करने के लिए जो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन देता है। और साइकोलॉजिस्ट इसका बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और मजे की बात है कि एक साधारण आदमी भी इसमें पारंगत हो सकता है। जैसे इमोशन है, इमोशन के लिए आपको कोई अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। एवरीबडी नो हाउ टू गेट इमोशनली कनेक्टेड। वैसे ही हिप्नोसिस सीखा जा सकता है। और मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं, आई एम ट्रेंड इन हिप्नोसिस। हिप्नोसिस के माध्यम से आपको स्लीप के स्टेट में ले जाया जाता है। आप जगे हुए हैं और आपको कुछ एक्टिविटी की जाती है कि आप निद्रा के स्थिति में होते हैं और जगे भी होते हैं। आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों एक साथ एक्टिव होता है, और उसमें इतना पावर है कि आपके सबकॉन्शियस के उस पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है जिसकी वजह से आपकी जीवन में समस्या है। और कभी कभी उसके द्वारा इस जन्म में, कभी पिछले जन्म में, कभी पिछले से पिछले जन्मों में भी पहुंचा जा सकता है। और उस टेक्निक का नाम है PLR, यस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। कितने लोगों ने नाम सुना है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का? पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोसिस के द्वारा आपके सबकॉन्शियस में इंटर करने का वह टेक्नोलॉजी है जो हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों वर्षों से इस्तेमाल किया हुआ। और जितने महान लोग थे हमारे इतिहास में, चाहे राम जी का नाम लेते हैं, कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं, दे ऑल आर ग्रेट ट्रेंड इन हिप्नोसिस। अब आप लोगों को लगता है इसका नाम तो नहीं सुना है, तो आपने गीता का वह शब्द तो सुना होगा जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे सैकड़ों जन्म हुए हैं, अंतर सिर्फ यही है कि तुम उसको भूल गए हो, मैं उसको जानता हूं। और फिर भगवान ने क्या किया? उसके ऊपर सम्मोहन किया, बोला देख मेरे कितने रूप है, और विराट स्वरूप के दर्शन कराया। कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में कि भगवान श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था अर्जुन को? परिमला मैम लिखती हैं कि ये चेतन सिंह जी लिखते हैं। तो सिर्फ अर्जुन को ही क्यों दिखा? बाकी दोनों तरफ की सेनाएं थी, 11 और 7, 18 छौहनी सेना, उन सबको क्यों नहीं दिखा? क्योंकि अर्जुन को हिप्नोसिस की स्थिति में ले गए भगवान। और इसको बोलते हैं कृपा करना, इसी को बोलते हैं सम्मोहन, इसी को बोलते हैं अपने विराट स्वरूप को दिखाना, इसी को बोलते हैं दिव्य दृष्टि प्रदान करना। और यस, यू कैन गेट ट्रेंड इन दैट। इसी को बोलते हैं सम्मोहन की प्रक्रिया। और जब किसी को सम्मोहित कर देते हैं तो सीधे उसके सबकॉन्शियस में उस चीजों को डाल सकते हैं। मैंने कुछ लोगों पे यह प्रयोग किया। किसी को भय लगता था पानी से, किसी को भय लगता था पड़ोसी से, किसी को भय लगता था अपने ही परिवार से। और जब हिप्नोसिस के विधि से उनके पास्ट लाइफ में जा करके उसको ट्यून किया, तब पता चला कि ये सारा भ्रम है और ये कुछ नहीं। वो पास्ट लाइफ में कभी आपके सबकॉन्शियस में चीजें आ गई थी। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है वह बच्चों आपको हिप्नोसिस में ले जाते हैं और वह उन चीजों को खंगालते हैं जिसके वजह से आपके माइंड ने कोई चीज को ग्रहण कर लिया है। ब्रायन लीस जो मैनी मास्टर के राइटर हैं, जब आप उनके पुस्तक को पढ़ेंगे, हमें आदत है पुस्तकों को पढ़ने की, तो उन्होंने कैथरीन के एक उनका क्लाइंट है उस पर उन्होंने रिसर्च किया और उस रिसर्च में पाया कि 3 साल की अवस्था में उसके साथ फिजिकल रिजल्ट हुआ था।
3 साल की बच्ची की अवस्था में वो चीजों को भूल गई थी, लेकिन जो उसके अंदर भय व्याप्त था वो अभी था। वो किसी भी आदमी से डरती थी, किसी भी आदमी से डरती थी, क्योंकि वह उसके दिलो दिमाग में घर लिया था। एज लेस देन 5 ईयर। अब उसको दूर कैसे किया जाए? तो उस साइकोलॉजिस्ट ने, ब्रायन लिस ने क्या किया, उसको सबकॉन्शियस के स्टेट में ले गए, हिप्नोसिस के स्टेट में ले गए, और तब उसको वह चीज याद आ गई जो 3 साल में उसके साथ हुआ था, और वहां से उसको इरेज किया गया, उसको रिमूव किया गया। और वही एक कला है। मैं आप लोगों को कहूंगा, जब भी मौका मिले आप उस कला को सीखिए, और आप सीख सकते हैं, यूट्यूब पे भी दिया हुआ है, कोई ट्रेनर मिल जाए तो सीख लीजिए। आप अपने बच्चों की परवरिश बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आपको इन सारे तरीकों पे ध्यान देना पड़ेगा। और यस, अब हम 7वें तरीके पे बात करने वाले हैं, यूजिंग ऑफ सेंसरी रिच लैंग्वेज। जब भी आप किसी को इंफॉर्मेशन देते हो और चाहते हो कि वह इंफॉर्मेशन उसके दिलो दिमाग पे पूरी तरह से बैठे, तो आपको सेंसरी रिच लैंग्वेज का उपयोग करना होगा। कितने लोगों को पता है सेंसरी रिच लैंग्वेज क्या होता है? जस्ट राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स, क्योंकि हम इसके विषय में अपने मिरेकल मॉर्निंग के प्रोग्राम में बहुत ही डिटेलिंग से चर्चा की है। अभी एनएलपी का प्रोग्राम चल रहा है जो अपना मिरेकल मॉर्निंग होता है, और उसमें हमने सेंसरी रिच लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ग्रेट, अंकुर जी, संतोष जी, सुरेश जी, विनोद सर, दयाराम सर, वाह वंडरफुल। कितने लोगों को नहीं पता है, ताकि मैं इसको रिपोर्ट करूं। जब सबको पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेंसरी लैंग्वेज के बारे में किसको नहीं पता है? जस्ट राइट इट डाउन। अजय जी, राजीव दीक्षित जी, संदीप जी, नहीं पता है। सेंसरी लैंग्वेज क्या होता है? जब आप अपने भाषा में उन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से सुनने वाला व्यक्ति उसको अपने तीनों सेंसेस से ग्राह्य करता है, ऑडियल, विजुअल एंड कैनेस्थेटिक। तो वह चीजें सीधे उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है। वीए की एकदम ग्रेट, विजुअल, ऑडिटरी एंड कैनेस्थेटिक, राजकुमारी। जैसे मैं आपको एक प्रसंग बताता हूं। मैं कल सुबह सुबह रोड पे जा रहा था टहलने, और जाते समय सड़क के बाईं ओर देखा तो झाड़ी के पीछे से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। मैंने जब उधर नजर दौड़ाया तो देखा एक ग्रे कलर की ऑल्टो कार पलटी पड़ी है। उसका आगे का चक्का निकला हुआ है और शीशा भी टूटा हुआ है। आसपास 2-4 कुत्ते भी भौंक रहे थे, और उसके अंदर से एक व्यक्ति के चीखने की आवाज आ रही थी, हेल्प हेल्प हेल्प। सी, जब भी मैंने इन बातों का जिक्र किया तो आपके अंदर झाड़ी के पीछे आपके अंदर विजुअल क्रिएट हुआ, चीखने की आवाज आ रही थी, हेल्प हेल्प हेल्प। आपके अंदर ऑडिटरी आई, कुत्ते भौंक रहे थे, और एक्सीडेंट हो रखा है। आप उससे कनेक्ट होते हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं कि जब ही आप किसी लैंग्वेज में तीनों चीज का उपयोग करते हो, विजुअल, ऑडिटरी एंड फीलिंग, ये संवेदी समृद्ध भाषा। ग्रेट सुमित जी। तो आप लोगों को कनेक्ट कर लेते हो। जितने बड़े उपन्यासकार हुए हैं, जितने राइटर हुए हैं, जितने अच्छे फिल्म निर्माता हुए हैं, उन्होंने उन सारी चीजों को एक साथ इस्तेमाल करने का प्रयास किया। यही कारण है कि कोई पुस्तक को सर्वाधिक पढ़ा जाता है। जैसे प्रेमचंद की उपन्यास, आप उनका कोई उपन्यास उठा के देखिए, पूष की रात, ओ होरी, पूष की ठंडी में कोहरा चारों तरफ है, 2 मीटर के बाद कुछ दिख नहीं रहा है, और ऐसी स्थिति में कंबल को लपेटे हुए अपने खेतों में जा रहा है। ओस की बूंदें उसके शरीर को गीला कर रही हैं, और साथ में उसका हीरा भी है, वो कुत्ते का नाम है। अब आप देखेंगे कि जब उनको पढ़ते हैं प्रेमचंद जी को, तो आप भी उसी स्टेट में पहुंच जाते हैं कि आप भी उसी खेत में जा रहे हैं, और वह आपको घटना याद आ जाती है। और कुछ लोग बोलते हैं पूछ में काफी ठंडी थी और ठंडी में वो जा रहा था, उसको ठंडा लग रहा था। यू आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड विद दैट फीलिंग। तो जब आप किसी से उस फीलिंग के साथ कनेक्ट होते हैं तो वह सीधे आपके सबकॉन्शियस में लैंड करता है। यस जेंटलमैन,
ये 7 तरीके वह नायाब तरीके हैं जिसके द्वारा आप किसी व्यक्ति के सबकॉन्शियस में प्रवेश करते हो। तो सवाल यह उठता है कि अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो इन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए। आपका मेहनत कम हो जाएगा, प्रयास में जो भी समय, एनर्जी, ऊर्जा लगता है वह कम हो जाएगा और सफलता कई गुना मिल सकती है, कई गुना मिल सकती है। यह 7 तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपने सबकॉन्शियस को और कॉन्शियस को मैच करा सकते हैं और इसका इस्तेमाल जीवन में के किसी भी भाग में कर सकते हैं। जो भी आप बनना चाहते हैं आप बन जाते हैं और यह वेल प्रूवन तरीका है। तो आज बस इतना ही। अगले किसी सेशन में मैं आपको वह चीज स्पष्ट करूंगा कि हाउ टू इम्प्लांट फॉर योरसेल्फ। 7 तरीकों का पता चल गया। अब उन तरीकों को अपने जीवन में सक्सेस बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, दैट विल बी इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन।